ये अंधभक्त जो है ये हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुए हैं, पर आज सही मायने में हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम ये अंधभक्त कर रहे हैं। तुमने सिर्फ इतिहास में अगर लिखा जाएगा ना कि मोदी सरकार ने क्या बनाया इतिहास में, तो लिखा जाएगा मोदी सरकार ने अंधभक्त बनाए। तो औरंगजेब ने एक कब्र पाड़ दी अपनी, और उसके बाद वो कब्र में से निकल के आया और उसने सीमेंट से शिवलिंग बना दी। सोचने की बात है ना। ये पृथ्वीराज चौहान है ये अक्षय कुमार की, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो आम खा के इंटरव्यू लिया था ना, मोदी जी आप आम कैसे काटते हो, चूस के खाते हो या काट के खाते हो? आप अपनी राजनीति में धर्मों को भगवानों को क्यों घसीट रहे हो भाई? आप अपनी राजनीति करनी है तो धर्म को आड़ मत बनाओ ना। अंदर ईंटें उछालेंगे, मेरी बात याद रखना, इनको पता लगे ना सामने से दो मुसलमान आ रहे हैं तो ये 10-15 ईंटें हवा में उछालेंगे, अपने लग गया कोई बात नहीं, साली दो तो मुसलमानों को भी लगेंगी। इतना गंदा इतिहास होगा मोदी सरकार का कि अगर एक्चुअल मैंने में जब कोई एक फिलोसफर एक राइटर जब लिखेगा तो उसकी खुद के लिखते लिखते आंसू आ जाएंगे, पढ़ने वाले की तो आंसुओं की बूंदे उन किताबों में पड़ी आपको नजर आएंगी। अगर किसी दुकान के पास जाओगे तो पहले दुकानदारों ने मशीनें लगाई थी नोट गिनने की, और आज गले में से सिक्के ऊँचते सिक्के कि हाँ भाई शाम को 150 इकट्ठे हो या 200 इकट्ठे हो। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पूरे देश में इस वक्त सुर्खियों में जो वो नाम है वो है नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो काफी आपत्तिजनक रहा, और जिस बयान को लेकर अब पूरे देश में बवाल मच चुका है और नुपुर शर्मा पर एक आफत आ चुकी है। गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो बयान दिया है, जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, और उसके बाद उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। और लगातार जो विदेशों में जो बाहर की कंट्रीज हैं, सऊदी अरब जैसी जो देश हैं जिसके साथ भारत के जो रिश्ते थे काफी अच्छे थे, आज भारत पर एक आंच आ चुकी है। बाहर के देश कहते हैं कि भारत को माफी मांगनी चाहिए, परंतु नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, भाजपा की नेता ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, इसमें पूरे भारत पर आंच क्यों आई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पैगंबर साहब खाली भारत के तो नहीं है, आज वो मुस्लिमों के पैगंबर हैं और आज विश्व में 57 देश मुसलमानों के हैं। तो आप ये मत सोचिए कि उन्होंने जो पैगंबर साहब के बारे में टिप्पणी की है वो सिर्फ भारत से ताल्लुक़ रखती है, वो उसका विदेशों से जो मुस्लिम गल्फ कंट्रीज़ हैं सबसे ताल्लुक़ है, क्योंकि मुसलमान खाली हिंदुस्तान में नहीं रहते हैं, 57 देश मुसलमानों के हैं। तो उनके तुम गुरु के बारे में, ईस्ट के बारे में, उनके एक जिनको वो मानते हैं उनके बारे में अगर तुम कुछ अपशब्द बोलोगे तो आपको तो पता होना चाहिए बवाल तो मचना ही था। सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी ने पहले क्यों नहीं निकाला? बीजेपी ने जब अरब कंट्रीज़ ने, गल्फ कंट्रीज ने भारत का जगह जगह से बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, तब इनको मोदी जी को लगा अरे यार अगर हमने इनको नहीं निकाला तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। आज गल्फ कंट्रीज ने पेट्रोल को लेकर के सबसे बड़ा वार कर दिया हमारे देश के ऊपर। आप सोचो, आज अमेरिका को 2 बैरल के जो कीमत है एक बैरल की, वो $2 पे उनको पेट्रोल मिलेगा, और यही भारत को जो वो पेट्रोल मिलेगा, आप समझो एक बैरल पेट्रोल भारत के लिए $6 का है और अमेरिका के लिए $2 का। तो आप सबसे बड़ा यहाँ भेदभाव देखो, हमारे साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। ये भेदभाव क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में मुसलमानों का भेदभाव हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, और ये कोई नहीं कर रहा। आज एक नॉर्मल हिंदू को इससे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, पर ये अंधभक्तों की एक अलग प्रजाति है, ये हिंदुओं के नाम पे कलंक हैं। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं पता, पर जो एक्चुअल हिंदू हैं जिनको अपने धर्मों का पता है, वो भाईचारे की बात करते हैं, वो संस्कृति की बात करते हैं, वो देश को जोड़ने की बात करते हैं। ये अंधभक्त जो है ये हिंदू धर्म में पैदा तो जरूर हुए हैं, पर आज सही मायने में हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा बदनाम ये अंधभक्त कर रहे हैं। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि भाजपा पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, परंतु इस पूरे मामले के बाद पार्टी की तरफ से बयान आया कि हम जो है सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगी, अपने शब्द भी वापस लिए कि शिव जी जो हैं उनकी काफ़ी जो है उनके बारे में कहा जा रहा था जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके बाद मेरे मुंह से कुछ चीज़ें निकल गई। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भगवान शिव खाली ये नहीं है कोई टैग लगा हुआ कि हिंदू जो हैं वो शिव को मानेंगे और कोई नहीं मान सकता। मैं मानता हूँ शिव जी को, मैं कावड़ लेने तक जाता हूँ शिव जी की यात्रा, जो कावड़ यात्रा होती है मैं कावड़ खुद लेकर के आता हूँ। तो ये किस किताब में लिखा है? आज अगर गुरुद्वारे जो हैं, ये कौन कह रहा है कि गुरुद्वारे से सिखों के हैं? आपको गुरुद्वारे बंगला साहब जाके देखो, आधी से ज़्यादा आबादी हिंदुओं की नजर आएगी। आप सुबह अमृत वेले जाओ, अमृत टाइम में जाओ, सेवा करते हैं, आपको हिंदू नजर आएंगे वहाँ पे। तो आज ये कोई टैग नहीं लगा कि सिख जो है वो मंदिर नहीं जा सकता, जो मुस्लिम है वो सिर्फ मस्जिद में जाएगा, ऐसा
बनी है ना, तो आज यही चीज समझने की बात है। शिवजी जी के बारे में किसी भी लोगों ने गलत नहीं बोला, ये सिर्फ भाजपा के लोग हैं जिन्होंने ये नैरेटिव सेट कर दिया कि जो मुसलमान है वो शिवजी जी के बारे में गलत बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने एक तथ्यों की बात करी है कि जब औरंगजेब के काल में ये मस्जिद की बात करते बनी है कुछ है, तो जो शिवलिंग है वो सीमेंट की है। तो आप ये चीज समझे, लॉजिकल बात का जवाब दो। आप शिवलिंग के बारे में जो गलत बोल रहे हैं वो तो महा नीच आदमी है, वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंदू धर्म का हो, मुसलमान धर्म का हो, सिख धर्म का हो। अगर आप शिव के बारे में गलत बोलोगे तो आप नीच आदमी हो। आप अपनी राजनीति में धर्मों को भगवानों को क्यों घसीट रहे हो भाई? आप अपनी राजनीति करनी है तो धर्म को आड़ मत बनाओ ना। आप आज लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। आज शिवलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, आज शिवलिंग का सम्मान हर आदमी करता है, मैं भी बहुत अच्छे से करता हूँ, पर आज एक बात को आप समझो कि जो शिवलिंग वहां बनी हुई है वो सीमेंट की है, और औरंगजेब की मृत्यु से पहले सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो औरंगजेब ने एक कब्र पाड़ दी अपनी, और उसके बाद वो कब्र में से निकल के आया और उसने सीमेंट से शिवलिंग बना दी। सोचने की बात है ना, ये तो लॉजिकल बात नहीं है ना। आप लॉजिकल बात करो। उसके बाद उसका जो आकार होता है शिवलिंग का, वो आकार की नहीं है वो। तो वो जो मुसलमान वजू खाने में बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे, आप कितनी मस्जिदों में जाओगे हर जगह मिलेगी, तो ऐसा भी तो नहीं है कि हर जगह। ठीक है, मुगलों के काल में शासनों में मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तोड़ी गई, सब चीजें चलती चली गई, पर आज मुद्दा ये है क्या आज देश में हमारे धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। आप सोचो, मतलब जिस जगह जो इमारत पे जो बना हुआ है, आज वहां पे आराध्य उनके हैं, आप उनकी पूजा करो। अरे घर के बगल के मंदिर में आप जाते नहीं हो, आप शिवलिंग में मत्था टेकने जा रहे हो, वहां पे कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग है तो मैं मत्था टेकूंगा। आप ये बात सोचो, आप अपने घर के बगल में जाके शिव जी की आराध्य करो। तो ये चीज सोचने की बात है। आज देश के सारे मुद्दों को ना खत्म किया जा रहा है धीमे धीमे। आज कश्मीरी पंडितों का इतना बुरा हाल है बीजेपी के शासनकाल में, लगातार कश्मीरी पंडित एक्चुअल में अब पलायन कर रहे हैं। आप फिल्म कमा करके, फिल्म बना करके करोड़ों रुपए कमा के चले गए, अनुपम खेर जैसे, विवेक ने एक ट्वीट तक नहीं किया। आज के हालात मैं आपको कह रहा हूँ, विवेक अग्निहोत्री जैसे लोगों ने, और कहा वो मोदी के बंदे जो फिल्म का प्रचार करके अरबों रुपए कमा गए, जिन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर को कमाई करी। मोदी जी खुद आकर ट्वीट कर रहे हैं। अब ये पृथ्वीराज चौहान है, ये अक्षय कुमार की, क्योंकि अक्षय कुमार ने जो आम खा के इंटरव्यू लिया था ना, मोदी जी आप आम कैसे काटते हो, चूस के खाते हो या काट के खाते हो, वो भी इसलिए किया था कि मोदी जी मैं आपका प्रचार करूंगा, मैं आपकी छवि को ठीक करूंगा, और हमारी घटिया घटिया फिल्में जो आएंगी, जो इतिहास को गलत दिखाएंगी, उनका प्रचार आप करो। अरे सरकारों के पास यही काम रह गया क्या? आप ये बात बताओ। मतलब पूरे देश की गवर्नमेंट देश के मुद्दों को छोड़ करके फिल्मों का प्रचार कर रही है। जो ये अक्षय कुमार को देखो आप, मोहम्मद गोरी को किसने मारा, पृथ्वीराज चौहान को किसने मारा, किसने कैसे इतिहास को खत्म किया, ये इतिहास बदलने पे लगे हुए हैं फिल्मों में। क्यों? क्योंकि आप पृथ्वीराज चौहान को ये हीरो बना रहे हैं। मेरी बात को समझो, हीरो थी वो, हम मना नहीं करते, पर आप उनको हीरो बना करके रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि जो आपको पता है हिंदू तत्व जो है वो आपकी तरफ आएगा, राजपूतों का हम वोट खींच सकेंगे। तो ये राजनीति वोटों की है। अपने टाइम के हर बादशाह रहे हैं, मुगल बादशाह रहे हैं, उन्होंने भी अपना अच्छा करा, उन्होंने भी काफी लड़ाइयां लड़ी और बहुत लड़ाइयां जीती हैं, और हिंदुओं ने भी बहुत लड़ाइयां, राजपूतों ने लड़ी और जीती हैं। पर आज मुद्दा ये नहीं है किसने कितनी लड़ाइयां जीती हैं, आज तुमने क्या जीता है। आप ये बात बताओ, आप सरकार में हो, आपने कोई एक मुद्दा भी सॉल्व करा? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप ये देखो देश में बढ़ते बलात्कार, आपने कौन सा मुद्दा सॉल्व करा? अरे उन्होंने तो लड़ाइयां जीत ली, आज उनका इतिहास क्या कर रहे हो? आप अपना इतिहास तो बनाओ। तुम्हारे पास बनाने को क्या है? तुमने पूरे हिंदुस्तान की ईंट से ईंट भी निकाल के बेच दी, तुम्हारे पास अपना इतिहास बनाने को क्या है? तुमने सिर्फ इतिहास में अगर लिखा जाएगा ना कि मोदी सरकार ने क्या बनाया इतिहास में, तो लिखा जाएगा मोदी सरकार ने अंधभक्त बनाए हिंदुस्तान के अंदर। एक तरफ मोदी जी ने पूरे विदेशों में कहा जाता है कि डंके बजा दिए, मोदी जी का डंका बजता है विदेशों में, और दूसरी तरफ देखें कि आज के हालात को लेकर भाजपा के नेता ने जिस प्रकार से बयान दिया है, और वो हालात ऐसे बन गए हैं कि वहां पे जो लोग हिंदुस्तानी रहते हैं उन पर भी आफत आ गई है। जो वहां पर नौकरी करते हैं, सऊदी अरब या कतर या काफी ऐसे देश हैं जो मुस्लिम देश हैं, और प्रोडक्ट्स भी जो है इंडिया के वो बैन कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार के डंके का क्या फायदा है? सबसे बड़ी बात तो हमारे एक्सपोर्ट पे फर्क आ गया, हमारे किसानों की आमदनी पे फर्क आ गया। मोदी जी के जो गुर्गे पाल रखे हैं, इनके बयानों से हमारे देश के किसानों की रोटी छीनी जा रही है। वहां पे गेहूं बैन कर दिया गया है, और जो प्रोडक्ट वहां पड़े हुए हैं वो सड़ रहे हैं, लोग नहीं खरीद रहे। आप ये देखो, हिंदुस्तान का बॉयकॉट हो रहा है विदेशों के अंदर। आप ये चीज सोचो, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मोदी सरकार नैतिकता के आधार पर इसकी जिम्मेदारी लेगी कि आज भारत की जो छवि खराब हो रही है, आज जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं मोदी जी के पुतले, वो क्यों नहीं दिखाती नेशनल मीडिया? क्यों नहीं दिखाती कि विदेशों के अंदर हमारा बॉयकॉट हो रहा है? क्यों नहीं दिखाती गल्फ कंट्री ने हमारे साथ कितना भेदभाव करना शुरू कर दिया? दिखाए ना नेशनल मीडिया। तुम पैगंबर साहब के बारे में कुछ भी गलत बोल जाते हैं। अरे गुरु तो हर धर्म के गुरु होते हैं, हमारी मर्जी। हमें पत्थर में भी भगवान दिख रहा है, दिखता है हमें भगवान। आज उस पत्थर का कोई अपमान करते हैं तो हमारे दिल पे चोट लगती है। आज उनके पैगंबर साहब के बारे में आप गलत बोलोगे, उनको चोट लगेगी। आप गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कुछ गलत बोलोगे, हमें भी चोट लगेगी। भाई आज सोचनी सी बात है, जो आदमी जिसको
पूज्य कर रहा है, जिसकी जो आराध्य कर रहा है, उसको मानने का हक है पूरा। मानने वाले पेड़ को भी मानते हैं, आप इस चीज को समझो। तो आज सोचने की बात यह है कि हिंदुस्तान में जो बायकॉट हिंदुस्तान का विदेशों से हो रहा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मोदी जी का मंत्रिमंडल, मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी के लेट डिसीजन। अगर नुपुर शर्मा को पहले ही बर्खास्त कर दिया जाता, उसके ऊपर एक केस लगा करके जेल में डाल दिया जाता, तो शायद इतना बड़ा मुद्दा ना होता। और जो दंगे हो रहे हैं पूरे देश भर में, वो भी ना होते, क्योंकि कई दिनों तक ये मामला चलता रहा पर गिरफ्तारी नहीं। कहा गया जब पूरे जो विदेशों से जो है, बाहर की जो कंट्रीज है, वहां से जब प्रेशर बना इन चीजों का, देश भर में दंगे होने शुरू हुए, तब नुपुर शर्मा को जो है निलंबित कर दिया। देखिए दंगों में भी क्या हुआ, कानपुर में दंगे हुए, क्या योगी जी ने उसकी जिम्मेदारी ली? तुम बाद में कुछ भी कह दो जी हम तो बुलडोजर चला देंगे, तुम्हारे पास तो एक ही शब्द है, अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए तुम कुछ भी कह दो, पर उन दंगों की जिम्मेदारी कौन लेगा? आज राजस्थान में कोई घटना घटती है तो कहते कांग्रेस जिम्मेदार है। अरे तुम्हारे राज्यों में जो घटनाएं घटती है, इतने दंगे होते, दिल्ली में दंगे हुए, केजरीवाल जिम्मेदार था ना, लोगों ने बोला केजरीवाल जिम्मेदार है, हमने भी बोला केजरीवाल जिम्मेदार है। आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं, केजरीवाल जिम्मेदार है। सिद्धू मूसेवाले की मौत पे आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, जिन्होंने सिक्योरिटी खींची। आज करनाल में, यहाँ पे आपको पता है कानपुर में जो दंगे हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये किसी चीज की जिम्मेदारी लेते हैं? ये नहीं लेते। कुछ अच्छा हुआ तो मोदी मोदी, बुरा होगा तो कांग्रेस नेहरू जिन्ना, ये चीज समझने की बात है लोगों को। तो आज सही मायने में हमारे देश की बाहर मिट्टी पलीद हो रही है, मिट्टी पलीद जिसको बोलते हैं। आज उस मिट्टी पलीद का जो अंजाम है वो ये हो रहा है कि भारत के लोगों को महंगाई की मार और भुगतनी पड़ेगी। पेट्रोल अभी देखना, अब धीमे धीमे 120 रुपए लीटर पहुंचेगा। जनता मोदी का नाम क्यों लेती है? फिर भी हर मोदी देखिए मोदी का नाम लेने वाले वो लोग हैं जिनको देश के मुद्दों से कोई प्यार नहीं है, जिनको हिंदुस्तान की मिट्टी से कोई प्यार नहीं है, ये वो लोग हैं। इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों से नफरत है, अपना बुरा होता है, होता रहे, मुसलमानों का कुछ अच्छा नहीं होना चाहिए, ये वो लोग हैं। मतलब आज पार्टी ने कहा तो कि हम सम्मान तो हर धर्म का करते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये वो अंधभक्त हैं, ये हवा के अंदर ईंटें उछालेंगे। मेरी बात याद रखना, इनको पता लगे ना सामने से दो मुसलमान आ रहे हैं तो ये 10-15 ईंटें हवा में उछालेंगे, अपने लग गए कोई बात नहीं, साली दो तो मुसलमानों को भी लगेंगी, अपने सर फट के मुसलमान बच गया। ये हाल हो रखा है हिंदुस्तान का। अंधभक्तों ने ये सोच लिया कि मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में ये खुद बर्बाद हुए बैठे हैं, इनके धंधे खत्म हो चुके हैं, काम नहीं बचे हैं, नफरत के सिवा इनके पास कोई और रीजन नहीं है करने का। सिर्फ एक नफरत से विश्व नहीं चलता, देश नहीं चलता। आज ये मोदी जी को समझने की जरूरत है, अंधभक्तों को समझने की जरूरत है। भाईचारे से देश बढ़ता है, आप इस चीज को समझो। अरे हवा जो टकरा के आती है, ये हवा जो टकरा के आ रही है, मुसलमान से भी टकराएगी, ये मुझसे भी टकराएगी। हम जो एक बहती हवा में सांस लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी गई, जो सांस लिया गया, उन सांस में कितने मुसलमान होंगे? एक मेट्रो में आप जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, पक्ष की बात क्यों गिननी सानी जी? एक ही पक्ष की बात क्यों कि मुस्लिमों के साथ क्या होता है, हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार नहीं होता या हिंदुओं के साथ नहीं होता? जहांगीरपुरी वाले मामले में भी हिंदुओं के ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे, उसकी बात क्यों नहीं कोई करता? कह रहा हूं ना, देश के हिंदू पिस रहे हैं, गेहूं के साथ गुण पिस रहे हैं। हाँ। इसके जिम्मेदार अंधभक्त हैं। मैंने आपको क्या बोला शुरू में, जो एक्चुअल हिंदू हैं उनको देश की मिट्टी से प्यार है, उनको देश की संस्कृति से प्यार है, उनको देश के भाईचारे से प्यार है, वो सेकुलर भारत की बात करते हैं। पर जो अंधभक्त है, इनका कोई धर्म नहीं है। आप याद रखिए, ये हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुए हैं, पर आज हिंदू धर्म का विनाश अगर कोई कर रहा है, हिंदू धर्म को बर्बाद कोई कर रहा है, उनकी संस्कृति को कुचलने का कोई काम कर रहा है, तो ये अंधभक्त कर रहे हैं। ये हिंदुओं के घर में पैदा होकर के ये दूसरे हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। इनकी गलतियां, दूसरा पक्ष पूरी तरीके से सही है। नहीं, मैं आपसे आप एक चीज बताइए, क्या पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। पर आज अगर आप स्पेशल तरीके से टारगेट करोगे इस चीज को, वो गलत है। आज हम तो ये बात ही नहीं करते कि मुसलमानों की पैरवी करने वाले हम नहीं बैठे, पर हमें तो सच दिख रहा है, हम उस सच का साथ दे रहे हैं। आज सच ये है कि मुसलमान जो है वो अपने काम भी कर रहे हैं, तो ये पकड़ के लिंचिंग कर देते हैं। फिर वहां से बदले की भावना आती है, जब बदले की भावना आती है तो उसमें मुसलमान मारे जाएंगे, हिंदू मारे जाएंगे। जो नफरत का शिकार होंगे लोग, वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के होंगे। तो आज सोचने की बात ये हो रही है कि हमारे देश में अंधभक्तों की वजह से मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, अंधभक्तों की वजह से हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, अंधभक्तों की वजह से सिख प्रताड़ित हो रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। तो कश्मीरी पंडितों की बात लड़ेंगे, जब आपस में लड़ेंगे तो सब पिसेंगे। हाँ। यही चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, यही मेरा आपका मुद्दा है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, पर मैं क्लियर कह रहा हूँ, जब आपस में लोग लड़ेंगे तो 4 मुसलमानों के बच्चे मरेंगे तो 4 हिंदुओं के बच्चे मरेंगे। तुम्हें क्या मिला अंधभक्तों ये सब कुछ करके? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मतलब पार्टी एक समुदाय को जो है टारगेट बना रही है, टारगेट करके उन्हें उठा रही है। टारगेट कह रहे हो, पर जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तब योगी आदित्यनाथ ने खुद बयान दिया था कि मुसलमानों से उन्हें काफी प्रेम है। अब भाजपा पार्टी भी कह रही है कि हम हर धर्म का जो है
सम्मान करते हैं हम किसी भी धर्म का, वो तो विदेशों से लात पड़ी है तो सब कुछ याद आ गया। आप ये बात बताइए, आज कानपुर में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो 40 लोगों पे यूएपी एक्ट लगा दिया, आपको पता है? हाँ। और उन 40 मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाने की बात करिए, उनका क्या कसूर था? क्या हम लोकतंत्र में अपने देश के अंदर क्या प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते? आप ये बात बताइए। अपने 4 बंदे भेज के खुद ही ईंटें फेंकवाते हैं, खुद ही माहौल खराब करते हैं, दंगों का माहौल बनाते हैं। इन चीज़ों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। और आज मैं कहता हूँ कि कार्रवाई में बड़े बड़े नेताओं का नाम निकल के आएगा अगर एक्चुअल मैंने में सरकार कार्रवाई करेगी। इनके जो नेता हैं वो कुछ समुदाय के लोग हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बीजेपी में सारे लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, पर नहीं, पर बीजेपी एक आरएसएस की विचारधारा पे काम कर रही है और वो आरएसएस 1925 से हमारे देश में मुसलमानों के अगेंस्ट है। और ये विचारधारा जीतती जा रही है। हाँ जी, ये विचारधारा जीतती जा रही है। देखिए, विचारधारा नहीं जीतती, नफरत कभी नहीं जीतती। आप याद रखना, नफरत का अंत इतना गंदा होता है जो रावण का हुआ। याद रखना आप ये बात। तो जनता क्यों चुनती है? जनता कुछ नहीं चुनती, जनता भ्रमित है। जिस दिन जनता जागेगी उनको पता लगेगा ना हमारे घर में कुछ बचा है ना देश में कुछ बचा है। सब कुछ बिक गया इस आड़ में नफरत की। नफरत के चूल्हे पे रोटी आप पकाओगे तो आपको हमेशा जली हुई मिलेगी, खाने लायक नहीं मिलेगी। याद रखिएगा आप ये बात। जो असल मुद्दे हैं वो कहाँ गायब है इस देश से? वो हमारे देश की मीडिया कभी दिखाती नहीं है असल मुद्दे। असल मुद्दों से किसी को कोई मतलब नहीं। अभी सिलेंडर वाला हमारे घर में आया, मैं असल मुद्दे का ये बता, मैंने कहा भाई अब तो सब्सिडीज मिलने लग गई, तो हमारी सब्सिडीज कब आएगी? बोला वो सब्सिडीज उनको मिलेगी जिनको मोदी जी ने फ्री चूल्हे दिए थे अपनी योजना के दौरान। आप ये बात बताओ, जिनको चूल्हे दिए थे, गैस चूल्हे दिए थे, जो तो गैस उज्ज्वला योजना के दौरान उनको मिलेगी। अरे वो लोग तो आज दोबारा लकड़ों पे अपनी रोटी बनाने को तैयार बैठे, चूल्हे फूंक रही हैं, फूकियां मार मार के रोटी बनाते हैं वो लोग। तो आज उनको तो गैस सिलेंडर, उन्होंने कब के गैस सिलेंडर वापसी कर दी गवर्नमेंट को। आज उनको आप क्या सब्सिडीज दोगे भैया? क्योंकि उनकी औकात तो 800 क्या 1000 क्या उनकी 600 की खरीदने की नहीं है। तुम उन्हें 200 की सब्सिडीज भी दोगे तो क्या फायदा हुआ? तो ये बात, ये चीज समझने की लोगों की होती है। और नेशनल मीडिया में दिखाया कि 200 जी देखो 200 रुपए गैस सस्ती होगी, देखो जी देखो लोगों को राशन 5 किलो गेहूं से किसका गुजारा होता है? 1 किलो चने से कितना गुजारा होता है? घर का एक जानवर खाया था 5 किलो। सरकार ने तो वो भी नहीं दिया ना। पिछली सरकार ने धंधे दिए थे, काम दिए थे, रोजगार दिए थे, नौबत ही नहीं जाने दी कि 5 किलो गेहूं की लाइन में किसी को लगना पड़े। आज अच्छे लोग अपने देश के अंदर ऐसे जो अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, वो भी 5-5 किलो की लाइन में लगे हुए हैं, अपने आप को गरीब साबित करते हैं। आमदनी तो सबकी बढ़ी है, आमदनी जब बढ़ेगी तो महंगाई भी बढ़ेगी। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। आपकी आमदनी कितनी थी 2014 से पहले? देखिए, ये बात आप नहीं पूछे तो अच्छा है। 2014 से पहले हम शहंशाह थे। अच्छा। और आज हम उन शहंशाहों को ढूंढते हैं जिन्होंने हमें शहंशाह बनाया था कि शायद हमें दोबारा उठा दें। अच्छा। आप ये कह रहे हो मैं एक टीचर हूँ, मेरी बात को याद रखिएगा, पर आज कोचिंग के काम खत्म है, लॉकडाउन ने खत्म कर दिए, सरकारों की नीतियों ने खत्म कर दिए, लोगों को रोजगार नहीं छोड़े। आप मेरी बात कर रहे हो, पूरे देश के अंदर प्रॉपर्टी का काम ठप पड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर लोग, आप अगर किसी दुकान के पास जाओगे तो पहले दुकानदारों ने मशीनें लगाई थी नोट गिनने की, और आज गले में से सिक्के ऊँचते सिक्के कि हाँ भाई शाम को 150 इकट्ठे हुए या 200 इकट्ठे हुए, और एक टाइम पे मशीनें लगी हुई थी नोट गिनने की। ये हाल हो चुका है बड़े बड़े व्यापारियों का। आप बात करो कि मोदी राज में कुछ बना है? मोदी राज में सिर्फ अंधभक्त बने हैं। और देश की बर्बादी के लिए जो इतिहास लिखा जाएगा कि मोदी काल में क्या हुआ, इतिहास हर सरकारों का लिखा रहता है। हाँ। तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि मोदी शासनकाल एक ऐसा शासनकाल था जिन्होंने अंधभक्त बनाए, जिनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई, मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ, ये सब चीजें करो। ये चीजें करके इन्होंने देश को विनाश की कगार पे लगाया। कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर पलायन हुआ 1979 में। देश दोबारा 45 सालों की बेरोजगारी के पार था और लोगों के भुखमरी थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, देश में हाहाकार था, रोजगार खत्म थे, जीएसटी में व्यापारी छत्तों से कूट गए, नोटबंदी की लाइन में लग के लोगों को नोट बदलने को नहीं मिले, कितनी बहनों के रिश्ते टूट गए। ये सब कुछ सुनने को मिलेगा। पैदल लोग लॉकडाउन में चले गए, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए। ये इनका इतिहास लिखा जाएगा। इनके इतिहास में ये लिखा जाएगा कि 8 साल में कितने लोगों की मौत हुई जिसकी मोदी सरकार जिम्मेदार है। 8 साल में कितने लोगों का रोजगार छिना गया जिसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। कितनी बहनों के बलात्कार है जिन्हें इंसाफ नहीं मिला और दोबारा उनको जला दिया गया कुलदीप सेंगर जैसे केस के मामले में। ये लिखा जाएगा इनका इतिहास। इतना गंदा इतिहास होगा मोदी सरकार का कि अगर एक्चुअल महीने में जब कोई एक फिलोसफर, एक राइटर जब लिखेगा तो उसकी खुद के लिखते लिखते आंसू आ जाएंगे। पढ़ने वाले की तो आंसुओं की बूंदे उन किताबों में पड़ी आपको नजर आएंगी। आप किताब भी उठाओगी ना इतिहास की कभी, तो आपको उसमें मोती छपेंगे देखेंगे आंसुओं के कि ये हमारे देश का हाल करा है मोदी सरकार ने। चलिए, गिन्नी साहनी हमारे साथ मौजूद थे और जिस प्रकार से नुपुर शर्मा का नाम जो है लगातार सुर्खियों में आ रहा है, लगातार बवाल मच रहा है इस मुद्दे पर और ये मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से उन्हें निलंबित कर दिया गया है, परंतु राय जो है अपनी अपनी लोगों की अलग है। कहीं कहना है कि वो सही भी हैं, कुछ नेता उन्हें सही भी ठहरा रहे हैं और लगातार विरोध भी जो है वो जारी है। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।